पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। हुकूमती जमातों के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आ गए हैं और दलाइल का आगाज़ कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है, जो गुज़िश्ता रोज़ आज 11:30 बजे तक मुलतवी की गई थी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत कराए। मज़ीद क्या तफसीलात बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा, फारूक एच नाइक बताया जा रहा है कि रोस्ट्रम पर आ गए हैं और दलाइल का आगाज़ कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? आतिफ भट्ट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आतिफ भट्ट से भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत कर रहा है। हुकूमती जमातों के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आ गए हैं और दलाइल का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के डेट की तारीख में तोसी के इख्तियारात के हवाले से बात हुई थी और उस पर दलाइल भी दिए गए थे वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से। और अब जो है गुज़िश्ता रोज़ ही समाअत आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी और अब समाअत का आगाज़ दोबारा हो चुका है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है और हुकूमत की जमातों के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आ गए हैं और समाअत का आगाज़ हो चुका है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, आज दरख्वास्त भी दायर की गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस में हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF की जानिब से फ़रीक बनने के लिए इस केस के अंदर। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। जी मियाँ शाहिद, बताएगा, समाअत का आगाज़ हो चुका है? जी, पंजाब के इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मौखर करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो है वो समाअत का आगाज़ हो चुका है और समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इस वक्त अदालत में जो है वो काबीना के भी अरकान मौजूद हैं, वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में रश लगा हुआ है और कमरा अदालत में गैर मामूली रश है और इस वक्त रोस्टम पर जो है फारूक एच नाइक पहुंच चुके हैं और जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि आज लीगल टीम ने ब्रीफिंग देनी है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी क्यों किया और अटॉर्नी जनरल भी इस मौका पर मौजूद हैं। उन्होंने माशी सूरत हाल पर जो है वो अदालत को ब्रीफिंग देनी है। ये तमाम फ्रीकैन जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। आज PTM की जानिब से, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, रजिस्ट्रार ने वो दरख्वास्त वापस कर दी। उन्होंने कहा कि जब समाअत होगी तो समाअत के दौरान ये दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर दी जाए और इस पर जो है वो अभी अदालत के अंदर जो है वो दोनों पार्टियां अपनी दरख्वास्त जो है वो पेश करेंगी। अभी समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और समाअत के दौरान जो है वो अभी फरूक इस नाइक जो है वो रोस्तम पर आ चुके हैं और अपने दलाइल का आगाज कर दिया है उन्होंने। अच्छा, ये बताएगा, बैरिस्टर अली ज़फ़र की के साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनके साथ साथ और कौन PTI में से इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है? देखिए, अली मोहम्मद खान जो है वो यहाँ पर आए थे और वो कोर्ट रूम नंबर 1 में गए हैं। बाकी उनके वकला जो है वो वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमती इत्तेहाद के से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा जो हैं वो यहाँ पर आज बड़ी तादाद में आए हैं और उनमें जो है वो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, शहरी रहमान और जो मुस्लिम लीग JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वकला की बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद है और जो फ्रीकैन, तमाम फ्रीकैन के वकला हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख जो हैं वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में हैं और मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी है। जी, अच्छा, ये बताइएगा, फुल कोर्ट के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, फुल कोर्ट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या उस पर भी फैसला दिया जाएगा इस 5 रुकनी बेंच की जानिब से? तो इसी उसमें फुल कोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए और इस मामले को पहले हल कर लिया जाए कि 3-4 और 4-3 का जो मामला सामने आया है, 2-3 का जो फैसले के हवाले से जज साहबान के फैसले के हवाले से पहले इसको तय कर लिया जाए, फिर जो है वो असल मौजू पर आया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो सामने आ सके मौजू और हल हो सके।
लेकिन चीफ जस्टिस ने कल जो है वो एक सादा सा सवाल पूछा था और तमाम जज साहबान जो थे वो एक ही सवाल कर रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो तारीख जब दे दी जाए तो उसमें रद्दोबदल कर सके। और जो जिस आर्टिकल का उन्होंने हवाला दिया है उस हवाले का भी जिक्र किया गया था। लेकिन आज जो है वो इसमें ब्रीफिंग होना थी और उसमें आज जैसे ही समाज शुरू हुई तो जस्टिस मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि फैसला चार का था, 3 का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज समाज के दौरान ये अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि फैसला 4 जजेस का था, 3 का नहीं था। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अकलियत में जा चुका होता है। उन्होंने कहा कि फैसला 2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया। फिर उन्होंने कहा कि 4 जजेस ने इस मामले को निपटा दिया था। ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन केस पर अमल दरामद कर सकता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद रिमार्क दिए कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 जजेस का बनता है, आपने फैसले पर कायम हूँ। मेरे बारे में गलत तासर दिया गया, मेरे मौक्कल से मंसूब बयान। ठीक है, मैं शायद अब हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आतिफ भट्ट, समाअत का अहवाल बताइएगा। समाअत इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में। जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पंजाब और KPK के आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो मामला है उस पर समाअत कर रहे हैं। हुकूमती जमातों के वकील फारूक अजनाई की जब रोस्टरम पर आए तो उसी वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि जो आज हम जो है वो पहले इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे। चीफ फारूक अजनाई की जानब से ये कहा गया कि पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है वो हमने दायर कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि आप अपना मौक़िफ़ जो है पेश करना चाहते हैं। आपकी दरख्वास्त PDM की तरफ से है, जिस पर फारूक अजनाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन का वकील को सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है उसको चैलेंज किया गया है। ताहम आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ है तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानब से जो है वो वजाहत पेश की गई है और उन्होंने ये कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला जो है वो अक़लियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया। 4 जजेस ने इस मामले को जो है वो निपटा दिया था। ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे अमल दरामद कर सकता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 जजेस का बनता है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि वो अपने फैसले पर कायम है। मेरे बारे में जो है वो गलत तासुर दिया गया, मेरे कल से मंसूब बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतल्लिक मैंने कहा कि वो अंदरूनी मामला है। ताहम जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानब से कहा गया कि जब फैसला अक़लियत का था और ऑर्डर भी नहीं आया था तो उस वक्त सदर मुल्क की जानब से तारीख जो है वो कैसे दे दी गई और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे अनाउंस कर दिया। ताहम इस वक्त भी समाअत जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर मौजूद हैं। अच्छा, जब ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से तो चीफ जस्टिस ने क्या इस्तफसार किया, क्या रिमार्क्स दिए? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने फारूक अजनाई से बात की, से मुखातिब हुए और कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो PDM की दरख्वास्त है। लेकिन फारूक अजनाई ने दलाइल जवाब में कहा कि वो PDM का हिस्सा नहीं है और वो मुतफरक उनकी दरख्वास्त है। ताहम जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उनकी जानब से अपनी जो गुज़श्ता रोज का बयान तोड़ कर पेश किया गया है और साथ ही जो अदालती फैसला है उस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ या अपनी जो वजाहत है वो आज पेश कर दी है और समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। जी, समाअत इस वक्त जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कोर्ट रूम के क्या इस वक्त मनाजिर हैं, कौन कौन कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? जी, इस वक्त जो कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। तो यहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहादी वज़रा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक समेत जो दीगर जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं जिनमें कमरज़मान कायरा है, शेरीन रहमान है और दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कमरा अदालत नंबर 1 में। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अली मोहम्मद खान, इसी तरह शेख रशीद जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। और इस वक्त समाज जो है वो और ये और कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ है। जो केस की समाअत है इसके दौरान वकला और सियासी रहनुमाओं से। अच्छा, अब जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात है इलेक्शन डेट के हवाले से, उसमें कल ये भी रिमार्क सामने आया कि इस पर आइन जो है वो
खामोश है कि तब्दीली हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो बार्स हैं उनके नुमाइंदगान भी मौजूद हैं कोर्ट रूम में, कोई उन्होंने भी फरीक बनने की कोई दरख्वास्त दायर की है कि नहीं? जी, अभी तक पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त जो है वो सामने तो नहीं आई, और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए से मुताबिक अभी तक कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो मौसूल है। तहम जो PDM पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, उनकी जानिब से मुतफरक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है, और जिसको इजाजत के बाद जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वसूल भी कर लिया है। और फारूक नाइक इस वक्त कमरा अदालत में भी मौजूद हैं और रोस्टम पर आए, और उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो भी फरीक बनना चाहते हैं पीपल्स पार्टी। तो हम उन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये मुखातब होकर पूछा कि आप PDM के वकील हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है। हम इस वक्त भी जो समाअत है वो जारी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया है कि आपकी जो गुजारिशात हैं वो तहरीरी सूरत में दे दें। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा कि इसीलिए पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है, मुकदमा में हमें फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि हम आपको सुन लेंगे, आप अपनी जो दरख्वास्त है वो हमें दें। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा कि इख्तियारात का जो नुक्ता है उस पर पहले फैसला किया जाए। फारूक नाइक ने यह भी कहा कि इख्तियारात का जो नुक्ता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इख्तियारात का नुक्ता नहीं है। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी दरख्वास्त ही नहीं लेता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि ऑफिस को हम कह देते हैं आप दरख्वास्त जो है वो दे दें। इरफान कादर की जानब से वो भी रोस्टम पर आए और उनकी जानब से ये कहा गया कि वो एक जुमला कहना चाहते हैं, अगर मुझे अदालत नहीं सुनना चाहती तो मुझे एतराज नहीं है, बेशक दूसरे वकील को सुन लें। जी ठीक है। मियां शाहिद एक बार फिर से सारी डिटेल बताएगा कि समाअत शुरू हुई और रोस्टम पर आए फारूक नाइक, उनकी तरफ से क्या दलाइल दिए गए और फिर जस्टिस मंदू खेल ने क्या कुछ कहा? देखिए, आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। तो उस मौका पर जो फारूक नाइक हैं वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने एक मुतफरक दरख्वास्त जो है वो दायर की है और उसको जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं लिया, पार्टी बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपना आप मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है तहरीरी तौर पर पेश कर दें, और इसमें PDM की तरफ से ये दरख्वास्त PDM की तरफ से है। तो उन्होंने कहा कि PDM जो है, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा फारूक नाइक से कि आप अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर दे दें। फारूक नाइक ने कहा कि इसलिए पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है कि मुकदमा में फरीक बनाया जाए, और जिस पर हम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुन लेंगे, आप दरख्वास्त दें और इख्तियारात के नुक्ता पर फैसला करें। जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि इख्तियारात के नुक्ते पर फैसला करें, इख्तियारात का नुक्ता नहीं है, चीफ जस्टिस ने कहा। तो उस पर फारूक नाइक ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी दरख्वास्त ही नहीं ले रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार को कह देते हैं कि वो आपकी दरख्वास्त ले। तो इस मौका पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने कल के रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि फैसला 4 का था, 3 का नहीं था। जब 4 का फैसला था तो 3 का फैसला अकलियत में जा चुका होता है, और फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया? 4 जजेस ने इस मामले को निपटा दिया था, तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे अमल दरामद कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 जजेस का बनता है। शाहिद और आतिफ, आप हमारे साथ रहिएगा और हेडलाइंस की जानिब बढ़ेंगे।